दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब हम लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई किया तो खुद यहाँ पर हमारा 3 लाख रुपए तक का लोन ऑफर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को जो महीने की किस्त देखने को मिली है वो 6,370 रुपये की देखने को मिली है। यानी कि किस्त भी यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी नॉर्मल देखने को मिल रही है। ना तो ज़्यादा कम यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है और ना ही यहाँ पर हमको ज़्यादा किस्त देखने को मिल रही है। यानी कि नॉर्मल किस्त है, एक नॉर्मल व्यक्ति इसको ईजिली पे कर सकता है। यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप लोग किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 12 से 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत आप लोगों को केवल 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं यहाँ पर अगर हम लोग टेन्योर टाइम की बात करें, मतलब कि हम लोगों को जो समय मिल रहा है लोन अमाउंट को चुकाने का वो 5 साल का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एक नॉर्मल व्यक्ति इतने टाइम में इतने अमाउंट का लोन ईजिली रिपेमेंट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, इस योजना का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो केवल 3 मिनट का है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर अगर हम लोग किसी योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस योजना की डिटेल हमारे पास तो होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या, यहाँ पर किस टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक लोन एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर आपको लोन मिलता है तो वो किस तरह से मिलेगा, मतलब कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना आपको अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि सारी चीज़ें आप लोग उस लोन एग्जाम्पल से समझ जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये मुद्रा लोन योजना क्या है और इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मुद्रा लोन एक ऐसी योजना है जो कि हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ये छोटे कारोबार, मतलब कि ऐसे लोग जो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो इस योजना के तहत बिना गारंटी से लोन ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देनी पड़ती, ना ही यहाँ पर आपको कोई ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, ना ही यहाँ पर कोई आपको संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको बिना गारंटी के लोन मिलेगा। और अगर हम ये बात करें कि किस तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं तो वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस टाइप के कारोबार करने वाले लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत हमको कितने रुपए तक का लोन मिलता है। तो देखो, यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। पहली कैटेगरी है शिशु लोन। शिशु लोन में यहाँ पर आप लोगों को 50,000 रुपये तक का लोन देखने को मिल जाता है। शिशु लोन वो लोग लेते हैं जो कि अपने एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है किशोर लोन। किशोर लोन में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाता है। देखो, अब किशोर लोन वो लोग लेते हैं जिनका पहले से बिजनेस है लेकिन अब वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपके पास एक दुकान है, अब आप 1 से 2 दुकान बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग किशोर लोन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको तरुण लोन देखने को मिल जाता है। तरुण लोन में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब तरुण लोन वो लोग लेते हैं जिनका बिजनेस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन अब वो अपने बिजनेस की एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में वे लोग तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के लोन मिल जाते हैं जिनके बारे में मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सब्सिडी के बारे में बात कर लेते हैं कि सब्सिडी मिलती भी है या फिर नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है। तो देखो, यहाँ पर आपको 2 स्क्रीनशॉट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको जो स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है, जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर हमको 4 लाख रुपए का लोन ऑफर हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सब्सिडी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। वही जब हम लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई किया तो उसके ऊपर हम लोगों को एक और योजना देखने को मिली जिसका नाम है PMEGP, जो कि काफ़ी पॉपुलर लोन योजना है। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इस योजना में हम लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल गई, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई भी सब्सिडी नहीं मिली। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मतलब कि द्वारा हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते हैं।
ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि यहाँ पर आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहा है। तो अगर आप लोग बिना किसी गारंटी के लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बार हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब कि जो हमको ब्याज दर देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर जो आपको बैंक में ब्याज दर देखने को मिलता है उसी टाइप का यहाँ पर आपको इस योजना के तहत ब्याज दर देखने को मिलेगा। इस योजना के तहत आपको मिनिमम तो 8% और मैक्सिमम 12% तक का सालाना ब्याज दर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। जैसे इस योजना के तहत मान लो आप लोगों का 2 लाख रुपए का लोन ऑफर होता है, जिसमें आप लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 10% सालाना का मिलता है। समय यानी कि यहाँ पर आपको जो टेनो टाइम दिया गया है वो 5 साल का दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले साल का ब्याज देखते हैं। तो देखो सिंपल से पहले साल का ब्याज निकालने के लिए हम लोग 2 लाख को 10%, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो जो 2 लाख का 10% निकल के आ रहा है वो 20,000 रुपये निकल के आ रहा है। यानी कि हमारा जो पहले साल का ब्याज है वो 20,000 रुपये है। वही यहाँ पर अगर हम लोग पर मंथ की ईएमआई को चेक करें तो हमारी जो पर मंथ की ईएमआई निकल के आ रही है वो 4,250 रुपये निकल के आ रही है। अब हम लोग इस ईएमआई को 60 महीने यानी कि 5 साल डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकल के आया है वो निकल के आया है 2,55,000 रुपये। यानी कि इस योजना के तहत हम लोगों ने 2 लाख रुपये का लोन लिया, लेकिन अब हम इस योजना को वापसी जो लोन अमाउंट रीपेमेंट करेंगे वो करेंगे 2,55,000। यानी कि हम लोग 5 साल के अंदर 55,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। तो चलो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप लोग पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस योजना को अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल से आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर में जन समर्थ करके टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको पहला ही ये देखने को मिल जाएगा, सिंपल से इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो पहली वेबसाइट नज़र आ रही है इस पर ही आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है। इसके अलावा आप लोगों ने किसी भी अन्य साइट पर क्लिक नहीं करना है। तो सिंपल से यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कुछ सेकंड का वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जब आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ना तो आपके पास कोई कॉल आएगी, ना ही कोई एसएमएस आएगा, ना ही कोई ईमेल आएगी। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, यानी कि कोई कॉल आते हैं, कोई एसएमएस आते हैं या फिर कोई ईमेल आती है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो स्कैमर है। जैसे अगर हम लोग समझे, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया, अगले दिन आपके पास कॉल आता है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो मुद्रा योजना के लिए अप्लाई की थी उसका जो अमाउंट है वो अप्रूव्ड हो गया है, वैसा आप लोगों को एक ओटीपी बताना है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इस करके कोई कॉल आपके पास आता है या फिर कोई एसएमएस आता है तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये स्कैमर का काम है। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी को ओटीपी नहीं बताना है, ना ही कोई एसएमएस आता है तो उसका आप लोगों ने दोबारा रिप्लाई करना है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने इस कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस योजना के तहत आपको 12 लोन स्कीम देखने को मिलती है। 6 लोन कैटेगरी यहाँ पर हम लोगों को मिल जाती है और 200 से ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को लेंडर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मदद से यहाँ पर हम लोगों को लोन मिलने वाला है। तो ये 6 लोन कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और हम लोगों को कौन सी अप्लाई करनी है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपल से आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को वे 6 की 6 लोन कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहली हो गई ई किसान उपज निधि, उसके बाद एग्री लोन हो गया, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी लोन हो गया, उसके बाद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस एक्टिविटी लोन मिल जाता है, उसके बाद लिवलीहुड लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो लोन अप्लाई करना है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पीएम मुद्रा योजना आती है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन में ही आती है। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने मतलब कि जो आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका जो बिजनेस है उसमें आप किस टाइप की चीज़ें बनाते हो वो यहाँ पर आप लोगों ने चूज करना है। देखो अगर आप अपने बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जो कि आपके हाथ के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि मटका हो गया या फिर कोई कपड़े हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में किसी टाइप का औजार बनाते हो, जैसे कि खुरपी, कस्सी, इस टाइप का अगर आप लोग औजार बनाते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है।
अगर आप लोग गलियों में जाके रेहड़ी लगाते हो, फेरी लगाते हो, तो ऐसी कंडीशन में थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। लेकिन इनमें से किसी भी तरह का बिजनेस आप लोग नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर रहे हो, तो सिंपल से आप लोगों ने अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन ऑप्शन को फुलफिल करना है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो देखो, सिंपल से पहला जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो, ये पहले से आपके पास है या फिर आप लोग एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर आप लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो नए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन आपके पास पहले से एक बिजनेस है और अब आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो, तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप लोग 8वीं पास हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। अगर हो तो यस के ऑप्शन पर, नहीं हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा रहा है। सो बेसिकली ईडीपी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप लोग बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, नहीं ले रखी तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग नो के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने अपने बिजनेस के नेचर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर रिलेटेड है तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग आते हो वो कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों ने चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों से फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टेट नजर आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड नजर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। अगर आप लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सिंपल से आप लोगों ने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं करते हो तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो सिंपल से आप लोगों ने इस ऑप्शन को नो में आंसर कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों से आपकी लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो, अगर आप लोग शहरी इलाके में रहते हो तो अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आप लोग ग्रामीण इलाके में रहते हो तो रूरल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से जो ये ऑप्शन है इनको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों से बेनिफिशियरी टाइप के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप केवल अकेले बंदे हो जो अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन आपके बिजनेस में आपका एक और पार्टनर है जो कि आप लोग दोनों मिलकर अपने बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो या फिर शुरू कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में नॉन इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद इस कॉलम में आप लोगों ने उस अमाउंट को एंटर करना है जितने रुपए का यहाँ पर आप लोग लोन लेना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग 7 लाख रुपया एंटर कर देते हैं। 7 लाख रुपया एंटर करने के बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपके पास, मतलब कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, आपके पास कितना रुपया है जो कि आप लोग अपनी जेब से अपने बिजनेस में लगा लो। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी अमाउंट है, मतलब कि 50,000 हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, तो वो अमाउंट यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 लाख रुपया टाइप कर देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायर्ड लोन अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 7 लाख रुपया के लिए अप्लाई किया, 1 लाख हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो टोटल अमाउंट की रिक्वायर्ड है वो 6 लाख रुपया है। तो यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर्ड लोन अमाउंट में वो चीज़ देखने को मिल रही है। ये सारे कॉलम फिल करने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन ओपन हुए हैं। पहला जो हम लोगों को लोन मिल रहा है वो पीएमएजीपी के तहत मिल रहा है। इस योजना के तहत हम लोगों को जो लोन मिल रहा है उसमें हमको सब्सिडी भी देखने को मिल रही है। उसके नीचे जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी एक लोन ऑफर हुआ है जिसमें हम लोगों को लोन अमाउंट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मंथली ईएमआई भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को लोन टेन्योर टाइम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सब्सिडी नहीं देखने को मिल रही है और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि सब्सिडी क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो सिंपल से अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपके मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। तो मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करके और इस कैप्चे को यहाँ एंटर करके
इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से अब यहाँ पर आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है। तो सिंपल से आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, देन फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग ओटीपी वेरीफाई कर दोगे उसके बाद फिर से आप उसी पेज पर आ जाओगे। अब सिंपल से यहाँ पर सबसे पहले एक बार आप लोगों ने डिटेल को देख लेनी है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने डिटेल फिल करी है वो एकदम करेक्ट है भी या फिर नहीं। अगर आपकी डिटेल इनकरेक्ट हुई तो आप लोगों को आगे परेशानी हो सकती है। तो डिटेल चेक करने के लिए सिंपल से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो सिंपल से इसको सही कर लेना है, नहीं है तो फिर सिंपल से आप लोगों ने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट है इनको यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको ये 3 स्टेप को कंप्लीट वेरीफाई कर लेना है। तो पहले स्टेप में तो यहाँ पर हम लोगों को आधार वेरीफाई करना है, उसके बाद पैन वेरीफाई करना है, उसके बाद उद्यम आईडी को वेरीफाई करना है। तो सिंपल से क्या करना है आप लोगों ने पहले वाले स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इन सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ये सारी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल से आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये 2 चीज़ें वेरीफाई करना है, एक तो पैन और दूसरा उद्यम। तो सिंपल से आप लोगों ने क्या करना है कंप्लीट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपने पैन नंबर को एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, देन आप लोगों ने अपने कार्ड नेम को एंटर करना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पैन भी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को केवल उद्यम आईडी को वेरीफाई करना है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने उद्यम आईडी के नंबर को एंटर करना है, देन मोबाइल नंबर को एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों को उद्यम आईडी बनानी नहीं आती तो सिंपल से आप लोग सीएससी सेंटर पर जाके इस आईडी के लिए आवेदन कर सकते हो और वहाँ पर उद्यम आईडी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर हमारी उद्यम आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों को केवल आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले आप लोगों से ऑप्शन पूछे जाएंगे कि किस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड वेरीफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आधार नंबर के जरिए वेरीफाई करना चाहूँगा तो सिंपल से यहाँ पर मेरे को अपने आधार नंबर को एंटर करना है, उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। देन हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना है। तो सिंपल से सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक को सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पेज पर आप लोगों से आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, अकाउंट टाइप पूछा जाएगा, आईएफएससी कोड पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। देन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो यहाँ पर जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर आप लोग वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों ने आना है। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है, कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुकी है। अब हम लोगों को केवल स्टेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्टेटरी डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग अपना कोई प्रूफ दे सकते हो, मतलब कि एक प्रूफ आईडी यहाँ पर आप लोगों से मांग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हो,
तो यहाँ पर आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप लोग वो सारे स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आप लोगों ने क्या करना है, आप सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताना चाहूँगा। देखो वैसे तो भारत सरकार ये योजना ऐसे लोगों के लिए चलाती है जो कि मिडिल क्लास हो, जिनको सच में इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इनका बड़े लोग ही उठाते हैं। और जब आप लोग बैंक में जाओगे लोन के लिए अप्लाई कराने तो बैंक वाले खुद ही आप लोगों को मना कर देंगे। तो देखो इसलिए मैं आप लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप लोग गवर्नमेंट लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका इस चीज़ पर क्या ओपिनियन है कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो लोन मिलता है वो किस टाइप से मिलता है, मतलब कि मिलता है भी या फिर नहीं मिलता है। आपको कितने रुपए तक का लोन भारत सरकार के द्वारा अब तक मिला हुआ है ये भी हम लोगों को कमेंट करके आप लोगों ने बता देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।